वही करना है भाई, ठीक है। चलो, सनत भाई ने ऑलरेडी बोल दिया। सो लास्ट 2 मंथ्स का एक रैंडम चार्ट का डेटा, फॉर एग्जांपल जीबीपी यूएसडी एंड गोल्ड का ट्राई करते हैं मैप करने का, सिर्फ इन टाइम फ्रेम्स में। और ऑफ कोर्स आज हमें थोड़ा सा इन टाइम फ्रेम्स पे भी फोकस करना है, ताकि हम स्विंग कैसे बना सकते हैं ये देख पाए। दूसरा, इन टाइम फ्रेम्स का क्या महत्व है, कैसे हम इनसे ट्रेंड के बारे में कितना जान सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में डिसाइड करेंगे या डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी तो भाई, क्या और कुछ डाउट है सर? कुड यू प्लीज बैक टेस्ट? यस। हाँ, देखो देखो हार्दिक भाई, देखो, कोई टॉप ट्रेडर का ऑफिशियल जो है टेलीग्राम में कोई पेड सर्विस दे रहा है भाई, सिंपल सी एक बात याद रखो। जो भी इतना बेवकूफ है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिंक मैंने कहीं पे शेयर नहीं की है, मेरे बायो में लिंक नहीं है, मेरे टेलीग्राम में कभी वो अपलोडेड नहीं है, मेरे यूट्यूब पे कभी वो नहीं है, मेरे इंस्टा पे कभी वो ग्रुप का मेंशन नहीं है, तो जाके वहां पे अगर वो स्कैम हो रहा है ना, तो वो डिजर्व करता है स्कैम होना, ठीक है। अच्छा हो जाए कि स्कैम उनके साथ, मैं तो कहता हूँ उनकी पूरी जिंदगी का सब कुछ लुट जाए उनका, क्योंकि ये लोग हद से, आदत से, दिमाग से पैदल है और अखंड चूतिया है। ठीक है। अभी तक 30K का पे आउट लिया है, ठीक है, डॉलर्स, ठीक है। मी ट्रेडिंग सोडून देणार होतो, पण शेवटी एकदा तुम्हाला फॉलो करून बघावं म्हणलं, ठीक आहे, चालतं, चांगली गोष्ट आहे, चांगली गोष्ट आहे, लय चांगलं केलं. फक्त कुणाला सांगू नको, नाही तर तुझी अशी नजर लागती ना भावा, तुला सांगतो. म्हणजे सांगू नको म्हणजे कुणाला, ही तर ठीक है, ही तर आपली पोर आहेत, बट किसी घर वाले को, किसी को मत बताओ। ये सब फ्लेक्स करने की चीज नहीं होती, 30 लाख कुछ भी नहीं है भाई। और बहुत लंबा जाना है तुमको, तो 30 लाख फ्लेक्स करने मत लग जाओ, अभी बहुत दूर जाना है। इतने में प्लीज आराम से रहो। एक गाड़ी भी नहीं आती है 30 लाख में इंडिया में अच्छी। तो बस वो कंसिस्टेंट वे में ग्रोथ करते रहो। बिल्कुल कभी फ्लेक्सिंग के चक्कर में मत जाओ जब तक आप 2-3 करोड़ ना कमा लो। ठीक है। अब एक मिनट आ गाइस। अब हम क्या बात करेंगे कल के इसमें जो है, मैंने क्या किया कल, क्या किया मैंने। सो 2 दिन पहले क्या थे, एक कंफर्मेशन मास्टरी था और दूसरा था मल्टी टाइम फ्रेम का। तो कल मैंने मल्टी टाइम फ्रेम का थोड़ा सा पार्ट कवर किया है। और कल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ए प्लस कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है, इसके बारे में चर्चा करना था, ठीक है। तो ये आज चर्चा करेंगे हम। आज क्या क्या करेंगे, ए प्लस कौन सा वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है, ये देखेंगे। और दूसरा, एक डेली टाइम फ्रेम से लेके कैसे आप एंट्री तक आ सकते हो, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सो अभी कौन से पेयर में करें यार? गोल्ड में ही करें? गोल्ड में तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, मतलब गोल्ड इज लाइक, वो रोज लाइव स्ट्रीम पे भी देखते ही है हम तो। आई फॉरेक्स.com पे ही है क्या ये? ओके, ठीक है।
बहुत सारे लोग यहाँ पे सही आंसर दे देंगे, लेकिन जब खुद की ट्रेडिंग करने की बारी आती है ना, तब वो हमेशा रॉन्ग चॉइस ही प्रेफर करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमको ये समझना है कि हाउ टू फाइंड द बेस्ट ए प्लस सेटअप्स। अब देखो, मैंने जब सिखा रहा था मैं, तब आपको बताया था, एक सिंपल सी चीज बताई थी, ठीक है, कि ये यहाँ पे क्लोजिंग है इसके नीचे, ठीक है, ये क्लोजिंग है, तो ये ए प्लस था। जब ये क्लोजिंग आया, तब ये ए प्लस बना। जब ये क्लोजिंग आया, तब उसके बाद क्या बना, ये ए प्लस बना। अब प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को लगता है, या वो सोच रहे हैं, यार ये हैंड वैंड मत खड़े करो भाई, कुछ फायदा नहीं होने वाला है इसका। लोअर योर हैंड्स एंड प्लीज रिलैक्स गाइस, रिलैक्स, ठीक है। नहीं तो सीधा वेटिंग रूम में ढकेल दिए जाओगे, अगर बेफालतू का न्यूसेंस क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है। लोगों को लगता है ये भी ए प्लस था, ये भी ए प्लस था, और ये भी ए प्लस था। अब मैं जानना चाहता हूं कि कौन ऐसा महाशय था जिसने आपको ये फालतूगिरी सिखाई है, क्योंकि ये मैंने तो नहीं सिखाया है आपको। क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक ही है जो वैलिड है, ये नॉट वैलिड है, ये भी नॉट वैलिड है। तो मैं ये नहीं समझ, और ये भी वैलिड है क्योंकि इसके क्लोजिंग के बाद आया, ठीक। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये और ये वैलिड है और ये वैलिड है, ये बीच के दो कब से, क्या रीजन से लोग इसको ए प्लस मानने लग गए, मेरे को थोड़ा सा इसका जानना है। मतलब क्या क्या रीजन है भाई, इसको क्यों बीच के दोनों को ए प्लस मान रहे थे। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं ना भाई। ये एक टाइप है जो, बिल्कुल 5 इयर्स वगैरह नहीं है यार, बेवकूफी मत करो यार भाई। डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट मत करो, ये रेफरेंस पॉइंट जहां से, देखो, यहां से बीरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ये बीच का स्ट्रक्चर मार्क कर लिया भाई, ये क्या होता है भाई, बीच का स्ट्रक्चर मार्क कर लिया। ये खुद के रूल्स मत बनाओ ना भाई, मैं तुमको बताता हूँ, द लास्ट थिंग दैट यू गाइस वांट टू डू इज, इस स्ट्रेटेजी में खुद के कुछ अलग रूल्स बना दो या खुद का कुछ अलग ही सिस्टम बना दो। मैं सिंपल बात बता रहा हूँ भाई, दिस स्ट्रैटेजी जैसी है वैसी ही रहने दो। इसको कुछ अपने हिसाब से अलग बनाने का ट्राई मत करो, क्योंकि आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है, मैं मार्क करके आपको बताता हूँ। हाँ कसम। बेफालतू का एसएल जाता ना यहाँ पे, बेफालतू का एसएल जाता। ये एक स्क्रीनशॉट लेके रख देते हैं। सो ये बीच के जो आपको लगने वाले एसएल है ना, या लगने वाले ए प्लस है, उनको फॉलो करना बंद करो सबसे पहले। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इनके बारे में बाद में, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा बात करते हैं कि हमको, सर चलो यार, गोल्ड गोल्ड ना बहुत इजी हो जाता है, जीबीपी यूएसडी में कुछ ऐसे अलग ढलग में चले जाते हैं कहीं पे थोड़ा, जहाँ पे हमने कभी किया ही नहीं है। अब आपने किया ओपन, क्योंकि हर कोई गोल्ड ट्रेड नहीं कर रहा है ना। अब प्रॉब्लम क्या है पता है, अब आपने कोई चार्ट ओपन किया, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो यही नहीं पता है आपको, ठीक है। उस चार्ट का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा, अगेन मैं ये ने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन लोग फिर भी यहां से मार्किंग स्टार्ट करते हैं, पता नहीं क्यों।
उनको करना है सिर्फ, उनको उनको समझ में ही नहीं आता है कि भाई बंदे ने 1000 बार बोल रखा है। बट अंडरस्टैंड, दिस इज आरपी, नॉट दिस। लिखो एक कहीं पे, लोएस्ट पॉइंट इन विजिबल चार्ट, मतलब जितने कैंडल्स जहां तक दिख रहे हैं उस वाले चार्ट में, विजिबल चार्ट इज यूजुअली टेकन एज आरपी। अब अगर ऐसा है कि विजुअल चार्ट में सिर्फ मार्केट बियरिश ही है तो हाईएस्ट पॉइंट, लेकिन मोस्टली प्रेफर करो कि भाई तुम एक लो पॉइंट से स्ट्रक्चर मार्किंग करो एंड देन वहां पे क्या करो, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स वो सब मार्क करो और कंटिन्यूएशन मार्क करो। आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू मल्टी टाइम फ्रेम alignment and analysis. Choose the lowest point, not this, not this, not even this. These are all wrong. ये सही वाले नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है सारे। ठीक है, these all are wrong numbers. अब मान के चलते हैं आपको समझ में आया कि यहां से स्टार्ट करना है, विजिबल चार्ट में क्या करना है, लोएस्ट पॉइंट से चार्ट स्टार्ट करना है। Now you know how to mark a structure. It is not valid retracement. Here it is valid retracement. You know for a fact that यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आपको एंट्री 100% कहीं ना कहीं से मिल सकती थी, लेकिन मान के चलते चलो आप सिर्फ ए प्लस ट्रेड कर रहे हो, तो अभी के लिए उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये हो गया यहाँ पे क्लोजिंग, और ये हो गया लो। सिर्फ स्ट्रक्चर मार्क करके दिखा रहा हूं मैं, अभी अभी जो आज का डे है वहां तक मैं आने वाला हूँ लेके, ये ठीक है। अगेन एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट, IMP। जैसे कल मैंने बताया, हमने आपको सिखाया है वन कैंडल रिट्रेसमेंट वर्क्स इन 4 आवर एंड डेली। अगेन सेम लाइन बोलूंगा, दिस वॉज एंटायर सिलेबस, वहां पे हमको 2 कैंडल रिट्रेसमेंट और 1 कैंडल रिट्रेसमेंट भी जो है यूज करना था। मी पर्सनली नेवर यूज 1 कैंडल रिट्रेसमेंट, मैं कभी यूज नहीं किया हूं। सिंपल सी बात बता रहा हूं, इन डिटेल जितना है उतना सब कुछ बता के सजा के। आई हैव ऑलवेज यूज्ड 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ओनली रिगार्डलेस ऑफ द टाइम फ्रेम, भले चाहे ये टाइम फ्रेम हो कुछ भी टाइम फ्रेम हो, मैं ये प्रेफर नहीं करता हूं यूज करना, कॉज इट्स टू मच केओटिक। रीजन बीइंग, इसका ऊपर ये होता, इसका ऊपर नीचे ये होता, फिर यहाँ पे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता, लेकिन एक्चुअल में आप देख सकते हो कि वो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं था, प्राइस कंटिन्यू कर जाती है। सो मैंने अगेन, हमको वो यूज करना है, पूरा सिलेबस अलग है, मेरे को उसमें से क्या यूज करना है, सिर्फ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट यूज करना है रिगार्डलेस ऑफ मेरे को 4 आवर हो डेली हो जो भी हो। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, और क्या इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी ऐसा लगता है आपको? बहुत क्लैरिटी बढ़ जाएगी, आराम से क्लैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी बन जाएगी। दादा फेस कैम, भाई देखो सबसे पहली चीज ना, मैं ट्रेडिंग का क्लास ले रहा हूं, ठीक है। मैं ओनली फैंस का क्लास नहीं ले रहा हूं, जहां पे आपको मेरा थोबड़ा देख के कहीं पे कोने में जाके कुछ अलग चीजें करनी है, ठीक है। थोड़ा सा जो ऊपर वाले ने दिमाग दिया हुआ है ना, उसका भी कभी यूज कर लेना होता है ना। तो बाकी किसी का फेस कैम का आपको प्रॉब्लम हो रहा है,
तो जो जो लोग अपना थोबड़ा चिपकाए हुए हैं यहाँ पे, भाई किसी को आपका चेहरा नहीं देखना है। नोबडी वॉन्ट्स टू सी कि आपके पास कितना कूल सेटअप है, या आपने कितनी लाइटिंग्स लगाई है, या कितना चिल आप घर पे बैठे हुए हो। यू लुक लाइक एन इडियट, नोबडी वॉन्ट्स टू सी यू। प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा। दूसरे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी शक्ल बिल्कुल शाहरुख खान जैसी भी नहीं है, और मेरे को तो एक भी जो है ऋतिक रोशन जैसा नहीं दिखा यहाँ पे। तो अगर आपको लोग देखना नहीं चाहते तो अपनी खुद की इज्जत बचा लो। लड़कियां हैं यहाँ पे, आपको जज कर रही होंगी वैसे भी, अपना अपना थोबड़ा छुपा लो। ठीक है भाई। अनलेस एंड अनटिल यू आर शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, यू आर नॉट अलाउड टू ओपन द स्क्रीन हियर। क्योंकि बहुत घटिया दिख रहे हो, तौबा तौबा तौबा। सबका मूड खराब हो रहा है, ठीक है। सबका मूड खराब हो रहा है। मैं जस्ट मार्क करके रख रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कितने कितनी क्या क्या चीजें हैं। अब मुझे पहली चीज यहाँ पे ये पता चली कि ये होने से पहले यहाँ पे एक हाई चांस था, अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होती तो, कि इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। बट नहीं हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ टू कैंडल रिट्रेसमेंट जो है सर्च कर रहा हूँ, तो ये नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंडर ही आता है। तो अब हम यहाँ पे बेरिश है। बेरिश में हमने देखा प्राइस यहाँ पे 5 वेव्स बुलिश में भी नहीं बनाई है, कंटिन्यू करी बेरिश को। अब आप ये पर्टिकुलर एरिया कैसे मार्क कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी नहीं करना, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट है ना, दिस, ठीक है। एंड अगेन प्राइस टर्न बुलिश एट दिस पॉइंट, ठीक है। ध्यान से देखो, क्लोजिंग आई, उसके बाद टू कैंडल रिट्रेसमेंट है। बहुत सारे लोग इसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगेन लिखवा के देता हूं। दिस इज पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी रिकैप। एज सून एज चोच occurs, instantly start marking structure after first retracement। दो कैंडल नीचे क्लोज हुए, यहाँ पे फर्स्ट रिट्रेसमेंट है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट रिट्रेसमेंट है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे आपको पता चलता है बुलिश हुआ। और आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपका दिमाग लगाओ तो समझ में आता है कि यार हाँ, मैं कर सकता था। यहाँ पे A+ बिल्कुल भी प्ले नहीं हुआ है। यहाँ पे डबल बॉटम प्ले हुआ है क्या, देखते हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोना यूज डबल बॉटम फॉर नाउ, जो हमने कल डिस्कस किया है तो देखेंगे ही नहीं। हमने क्या डिसाइड किया है, या तो हम ये लेवल्स डिसाइड कर यूज करेंगे, या तो ये वाली लेवल डिसाइड करेंगे। यहाँ पे SL चला गया अगेन। एज वी नो, नॉट 100% वर्किंग स्ट्रैटेजी, सो इट्स फेयर इनफ कि यहाँ पे हमको शायद कोई कंफर्मेशन भी नहीं मिला होगा, ठीक है। तो अब हम क्या है, यहाँ पे बुलिश है, लेकिन इंस्टेंटली जैसे ही यहाँ पे बुलिश हुए, टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहीं पे आ गई है, ठीक है। ओके, इंस्टेंटली यहाँ पे बीरिश बन गए। अगेन बीरिश के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई। कंटिन्यूएशन देखो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको पता चले कंटिन्यूएशन में कैसे मार्क करना है सिर्फ, ठीक है। ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है, तो क्या इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, नहीं। तो अभी तक हम बीरिश थे, बीरिश थे, बीरिश थे। यहाँ पे जाके हम बुलिश बने हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई 5 वेव्स नहीं है। तो इस एंटायर मार्किंग से हमें दो चीजें लेनी है। एक, कि चोच के बाद कैसे रिट्रेसमेंट से तुरंत स्ट्रक्चर मार्क करना है। और दूसरा, हमारा मेन मोटिव यही है कि हमारा करंट, जहां से लोवेस्ट पॉइंट था, ये लोवेस्ट पॉइंट था, वहां से लेके करंट प्राइस तक, हमको सिर्फ अगर ट्रेंड समझ में आ गया, जो कि अभी यहाँ पे आपको क्लियर है कि हाँ मार्केट में ट्रेंड क्या है, अभी डेली का क्या है ट्रेंड, बुलिश है। सो ये दो पॉइंट्स, एक की
चोच के बाद रिट्रेसमेंट से तुरंत मार्क करना, और दूसरा लोएस्ट पॉइंट से आपका जो है स्ट्रक्चर मार्क करना स्टार्ट करना। क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है? आगे बढ़ने के लिए मुझे बता दो, क्या ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है। आना एक पानी की बोतल लेके। ज्यांना ए प्लस माहित नाही त्या लोकांसाठी काही प्लीज, ज्यांना ए प्लस माहित नाही ना दादा, जिनको ए प्लस, अभी एक बंदा बोल रहा है मेरे को TGL 1 और TGL 2 नहीं पता। यार भाई, जाओ यार यूट्यूब पे, फ्री में सर्च करो टॉप जी स्ट्रैटेजी, देखो ना भाई जाके लेक्चर, पूरा कोर्स फ्री में अपलोडेड है यार। इतना भी नहीं कर सके आप, इतना भी नहीं कर सके आप, इमेजिन। टेलीग्राम पे 100 रुपए में मिल रहा है। मतलब आपसे ज्यादा डेंजर लड़का कोई नहीं हो सकता। हाँ ये सब ना, प्लीज कम इन। अगर आपको ए प्लस नहीं पता है तो ठीक है, ऐसे फालतू मतलब भाई, ये मेरे लिए फालतू सवाल है यार भाई, ऑनेस्टली बताता हूँ। सॉरी टू से दिस बट यू आर फालतू। मतलब प्रॉब्लम क्या होता है ना भाई, पाटिल नाम खराब मत करो यार, पाटिल बहुत होशियार जाते हैं यार। ऐसा मत करो भाई यार, फ्री में अपलोडेड है। आप मेरे क्रैश कोर्स में आए हो तो एटलीस्ट मेरे बारे में थोड़ा रिसर्च तो कर लेते। वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग आई, मतलब नो डाउट कि भाई लोग कैसे लॉस मेकिंग रह जाते हैं। क्योंकि उठ के कुछ करने की चाह ही नहीं है। उठ के कुछ मैं खुद से अपना दिमाग लगाऊं ऐसा कुछ नहीं, सब थाली में परोसना चाहिए। पाटिल भाऊ असं नाही जमणार भाई। अगेन, अब डेली बुलिश है मेरा, ठीक है, सेम चीज यूज करूंगा। मुझे इतना चार्ट सही लग रहा है, ठीक है, मेरे को इतना चार्ट सही लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अगेन लोएस्ट पॉइंट से स्टार्ट करूंगा मार्किंग। बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन में थी। आपका कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों का ये था कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट का कंफ्यूजन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है कि भाई आपको लोएस्ट पॉइंट से किसी भी टाइम पे स्टार्ट करना है। आपका मैंने देखो दो चीजें मैंने क्लियर की है अभी तक, ठीक है। एक आरपी का क्लियर कर दिया आपका, दूसरा ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वाला लफड़ा मैंने खत्म कर दिया है, ठीक है। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट वाला, या सॉरी 1 कैंडल रिट्रेसमेंट वाला मैंने कपड़ा खत्म कर दिया है। क्योंकि क्या है ना, आपको क्लैरिटी जरूरत है अभी 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 आपके ट्रेडिंग जर्नी में ना, आपको क्लैरिटी की जरूरत है। तो क्लैरिटी सिंपल चीजों से आएगी। ऑफ कोर्स अगेन आप देख सकते हो ये TGL 2 से गया है प्रॉपरली ऊपर। यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट है। मैं कुछ नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ। मेरे को अगर आज ट्रेड करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ। और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपको ये भी बताऊंगा यहाँ पे अभी कि कैसे मल्टी टाइम फ्रेम से ये आप पेंडिंग लेवल्स का भी जो है सर्च कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहली चीज, अब 4 आवर के पेंडिंग, अब पेंडिंग लेवल्स हमेशा याद रखो। डेली के पेंडिंग लेवल्स ना मार्क करना बहुत बड़ी चीज है। सो आई वुड सजेस्ट स्टार्ट मार्किंग पेंडिंग लेवल्स फ्रॉम H4 to M15, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे ये H4 का है, जो भी पेंडिंग है पहले रिसेंट, सबसे रिसेंट वाले, आपको मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये वाले पेंडिंग है, ये वाला ए प्लस पेंडिंग है। मैंने आपको एक्सट्रीम ए प्लस क्या होता है बताया हुआ है।
तो ये आपका पहला ए प्लस है, एंड देन अगर ये इनवैलिडेट होता है तो ये आपका एक्सट्रीम ए प्लस बन जाएगा, क्योंकि ऊपर कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आई हुई है। सो आपका ये इमीडिएट ए प्लस है, और ये आपका एक्सट्रीम ए प्लस है वो तब पिक्चर में आएगा जब आप क्या कर रहे हो, ये इनवैलिडेट हो रहा है तब। अब आपने पेंडिंग लेवल्स मार्क किया, अगेन 1 आवर में चले गए। सिंपली भाई मुझे इतना चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, अगेन ये लोएस्ट पॉइंट है, मैं यहाँ से मार्क करते हुए जाऊंगा। आपको पता है मैं कहाँ तक पहुंचूंगा 1 आवर में। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में H1 पे आके रुक जाओ। सर मुझे बताओ कि ट्रेड कैसे करना है, अब मैं क्या करूं? तीनों टाइम फ्रेम अलाइन हो गए, सब कुछ सही है, ठीक है, ट्रेड कैसे करूं मुझे बताओ। सिंपल सी बात है। अगर ये ए प्लस ऑलरेडी प्ले हो चुका है और वहां से प्राइस नीचे जा रही है, यहाँ पे आपका एक्सट्रीम ए प्लस है, जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। सो दिस एक्सट्रीम ए प्लस इज हाई probability probability okay, whatever the spelling is, blah, blah, blah. I'm so sorry। बहुत हाई चांस है यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम और एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो मैं क्या करूं, अगर प्राइस बीरिश चली गई तो मैं क्या करूं? सिंपल सा एक रूल फॉलो करो। सिंपल, हाँ। अगेन ये समझ में आ गया होगा आई होप। लिखो, इफ बियरिश चोच occurs before, एक मिनट, बिफोर प्राइस टचिंग एक्सट्रीम ए प्लस, यूज हाफ लॉट्स एट एक्सट्रीम ए प्लस। क्योंकि क्या हुआ होगा, यहां पे ऑलरेडी प्राइस बेरिश हो गया होगा, एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस अगर बेरिश हो गई तो उसके बाद कंटिन्यू करेगी डाउन ट्रेंड के लिए। अगेन अगर यहाँ पे 1 आवर बीरिश हुआ, अभी हुआ नहीं है लेकिन मैं बस आपको क्या बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, ताकि ऐसा ना रहे कि सिर्फ मैं आपको यहाँ पे भी बता के छोड़ सकता था कि हाँ ये ए प्लस है, यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग मिलेगी, चलो गाइज यहाँ से बाय कर लेना जब भी यहाँ पे प्राइस आए। मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ कि आपको बेवकूफ चीज बताऊं, मैं आपको सारे सिनेरियोज बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आते आते अगर 1 आवर का चोच हो गया तो आपको क्या करना है। अगर आपको, अब ये एक सिनेरियो हो गया जो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। एक मिनट मेरे को देखने तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि नहीं। नहीं लिया है इसका, एक मिनट। यस, अभी इसका ले लिया मैंने। अब दूसरी चीज, इफ H1 टर्न्स bearish and you have M15 A plus of selling, avoid or use extreme A plus as TP for selling। अगेन क्या कहना चाह रहा हूं मैं बताता हूं
क्योंकि ये अभी इस स्ट्रैटेजी का थोड़ा सा अपसाइड नॉलेज है, ठीक है, ये थोड़ा सा अभी इन डेप्थ नॉलेज है इस स्ट्रैटेजी का। अगर प्राइस यहाँ पे 1 आवर में बेरिश हो गई और 15 मिनट में कुछ यहाँ पे ए प्लस बनाती है, अगर पहले 50 ये टैप होने से पहले अगर M15 का ए प्लस हो गया तो इसको सिर्फ टीपी की तरह यूज करो, इसको बिल्कुल भी यहां से बाइंग की तरह यूज मत करो। ये क्लियर है? क्योंकि हमको एंट्री तो जाके कहां पे लेनी है, 15 मिनट पे लेनी है। अरे उसका भी स्पैम मत करो यार अभी। सॉरी का भी स्पैम कर रहा है बंदा। अदुल सर, हाउ कैन आई ज्वाइन योर लाइव क्लासेस ब्रो? सैडली देर आर नो लाइव बैचेस फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन। मतलब मैंने सारे कोर्सेज बंद करने का फॉर नेक्स्ट 6 मंथ फैसला लिया है। सो मैं आपको कहीं से पायरेटेड ही देखना पड़ेगा। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, और एक बार बता रहा हूँ। अरे तुम मेरे मूड की टेंशन मत करो भाई। If very shows occurs before price touching extreme plus use of lots, how that is wrong भाई? How that is wrong? It is correct भाई, आशीष भाई। ठीक है, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, एक्सट्रीम ए प्लस का यूज तभी करना चाहिए जब ऊपर से चोच ना हुई हो। यानी क्या, मैं इन शॉर्ट क्या कहना चाह रहा हूँ ना, आप समझ नहीं पा रहे हो। मैं इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सट्रीम ए प्लस ना यूजुअल ए प्लस के क्लोज होनी चाहिए, तब जाके उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इट इज हाई प्रोबेबल सेटअप अगर एक ए प्लस है और उसके तुरंत यहाँ पे एक और एक ए प्लस है, तो इनके बीच का जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा चांस है कि एक्सट्रीम ए प्लस प्ले करेगा। तो जब भी आपको एकदम पास पास में ए प्लस दिखे ना, यूज द लोअर ए प्लस, दैट इज एक्सट्रीम ए प्लस। मेरा कहने का पॉइंट वही है। मैं आपको सिर्फ मल्टी टाइम फ्रेम डाउन करवाते करवाते आया हूं, और तब जाके आपको ये बता रहा हूं। अगेन मैंने क्या बताया आपको, मल्टी टाइम फ्रेम के अलग अलग सिनेरियोज बताए कि अगर यहाँ पे H1 बीरिश हो गया और आपके पास M15 का, हम M15 में चले गए क्योंकि ये दो टाइम फ्रेम्स है जिन पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो M15 का अगर ए प्लस है सेलिंग का, तो हमेशा याद रखना, आई हैव सीन 90% ऑफ द टाइम that if there are both buying and selling level, the first one to get tapped works best। अगर यहाँ पे सेलिंग का लेवल है तो वो सेलिंग ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे सेलिंग का ए प्लस टैप करने से पहले अगर बाइंग पे चला गया प्राइस डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, ये वर्क करेगा, क्योंकि दोनों है तो ए प्लस ना, ये भी बाइंग का ए प्लस है, ये भी सेलिंग का ए प्लस है। बोथ बाइंग एंड सेलिंग ए प्लस लेवल बोल दो, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडिशन कर दो, ए प्लस लेवल, द फर्स्ट वन टू गेट टैप्ड वर्क्स द बेस्ट। ये मैंने पहले भी अलग अलग स्ट्रीम्स पे वगैरह बताया हुआ है। क्लियर है सबको? थोड़ा और क्लैरिटी आ गया होगा, थोड़ा और क्लैरिटी आ गया होगा, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल भी हमको जंप नहीं करना है भाई। प्लीज स्पैम मत करो। एक बार एक चीज बोल दो बस, बात खत्म। Bro, I don't have time to see your screenshot here. Yeah. We should only take trade with confirmation candle। वो कल हो चुका है यार, confirmation का ऑलरेडी हो चुका है, बेवकूफों की तरह सेम सेम चीज रिपीट मत करो।
हाँ एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ ना भाई। यार अभी बंदा मेरे को पूछ रहा है व्हाट अबाउट 1 आवर एसबीआर। क्या हुआ, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे चोच होगा, ठीक है, यहाँ पे चोच होगा। अब आप जो इस एसबीआर की बात कर रहे हो ना, वहीं पे मोस्टली M15 का A+ भी बनेगा उसी आसपास। वहीं पे लोअर टाइम फ्रेम्स में A+ भी तो बनेगा। सो ऑफ कोर्स यू कैन यूज दैट एसबीआर। जो भी लेवल फर्स्ट टैप होगा ना, यूजुअली वो सबसे बेस्ट वर्क करता है, वही मेरा कहने का मतलब है, कि जो भी लेवल पहले यूज हो रहा है। अब आप मुझे बताओ कि क्या आपको जीबीपी यूएसडी का टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करना है, क्लियर है? एक डेली टाइम फ्रेम से 4 आवर में M15 में, और अलग अलग टाइम फ्रेम्स जो है, अलग अलग टाइम फ्रेम्स जो है, कैसे आप कौन से यूज करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, आरपी अगेन प्लीज। भाई अगर आप हिंदी भाषा जानते हो, अगर आप हिंदी भाषिक हो, तो जो ये कोर्स की भाषा है, तो मैं सिंपल भाषा में कहता हूं, अगर मेरे को इतना चार्ट के कैंडल्स दिख रहे हैं, अभी मैं ऐसे करने जाऊंगा ना, इतना चार्ट देखने जाऊंगा ना, तो मुझे कैंडल नहीं दिख रहे हैं, मुझे कैंडल क्लियरली नहीं दिख रहे। जितनी आपकी आंखों की क्षमता है, उसके हिसाब से अगर आप एक चार्ट खोलते हो और जितने कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहे हैं वो क्लियर दिख रहे हैं, तो उसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है वहां से मार्किंग स्टार्ट करो, दैट इज योर रेफरेंस पॉइंट। अगर ये पॉइंट यहां तक होता और फिर यहां से जाए, तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट रहता, मैं इसका पहले का भूल जाता। आई होप दैट इज क्लियर। सेम गोज इन द, क्या कहते हैं, गोल्ड। अब मुझे इतना चार्ट ठीक से दिखाई दे रहा है, ये मेरा लोएस्ट पॉइंट है, बट एट द सेम टाइम, क्या मैं आपको कह रहा हूं कि ये सेलिंग का A+ भूल जाओ, नहीं, इतना भी बेवकूफ मत बनो, पेंडिंग लेवल्स मार्क करके रखने होते हैं। क्यों? क्योंकि कभी प्राइस यहां पे थी, तब ऑफ कोर्स आपने वो A+ मार्क करके रख दिया होगा ना ऑलरेडी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? प्राइस अभी के लिए यहाँ पे, लेकिन जैसे प्राइस डेवलप होगी, जैसे प्राइस यहाँ पे थी, तब आपने ऑलरेडी वहां पे जो है, यस डायरेक्ट एंट्री के बारे में बात करने वाला हूँ, वेट करो, ठीक है। लिक्विडिटी बताओ, आई डोंट टीच लिक्विडिटी ब्रो, सॉरी, यू कैन गो टू अदर्स क्लासेस इफ यू वांट टू लर्न अबाउट लिक्विडिटी। आई डोंट टीच लिक्विडिटी। एंड जो भी ये बोलता है ना, इफ यू डोंट नो द लिक्विडिटी यू आर द लिक्विडिटी, ब्रो आई नेवर फकिंग यूज्ड लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ever in my life, never even mentioned once in my live stream, and my live stream win ratio is 79 fucking percent। आपको फैंसी टर्म्स यूज करने, करो, कोई टेंशन नहीं है, अपनी लाइफ बर्बाद कर लो। लिक्विडिटी, आपको पता भी है लिक्विडिटी क्या होता है? ये आधे मेंटोर्स नहीं, 95% जो ये मेंटोर्स होते हैं ना, अगर इन भोसड़ी वालों को इतना ही पता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, तो ये आज तक बिलीनियर क्यों नहीं बन गए भाई? मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये तुम आज तो, अगर तुमको मार्केट में लिक्विडिटी ढूंढने आता है, कहाँ है तुम्हारे $1 बिलियन, कहाँ है बताओ मुझे। सो एक रियलिटी मैं आपको बता देता हूं, मैं एक रियलिटी बता देता हूं आपको। यू कैन, एज अ रिटेल ट्रेडर, आप इंट्राडे में, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब मेरे हिसाब से अगर 100 लोग आ रहे हैं ना, तो यहां पे इंट्राडे में जो है, एक 10 से 15 लोग प्रॉफिटेबल बनेंगे। अगर स्विंग में आ रहे हैं, तो चांस है कि इनका अगर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा है, तो यहाँ पे 5 से 10 लोग अच्छे बनेंगे, क्योंकि स्विंग में ना बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, स्विंग में ना बहुत ज्यादा एबिलिटी चाहिए कि अपने प्रॉफिट को आप लॉन्ग टर्म में देखो और फिर भी बुक ना करो। ये दो ही तरीका है जहां पे आप पैसा कमाने का सोच सकते हो। बाकी अगर आप किसी और टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो ना, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग वगैरह, वो सब नहीं हो पाएगा भाई, मत करो वो सब। M1 का कंफर्मेशन बताओ। देखो भाई,
मैंने दो चीजें रखी हुई है जानबूझ के लास्ट के लिए इस क्लास के, डायरेक्ट एंट्री एंड M1 कंफर्मेशन। ठीक है, प्लीज वेट कर लो मेरे भाई। ठीक है, प्लीज वेट कर लो। अभी सिनेरियो क्या है, मुझे यहाँ से स्ट्रक्चर मार्क करना है गोल्ड का। मुझे क्या दिख रहा है भाई, सिंपल एंड क्लियर। अगर मैं सिर्फ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट मार्क कर रहा हूँ और मैं यूज नहीं कर रहा हूँ किसी चीज का, तो अब डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप यूज करते तो शायद थोड़ा सा फायदा हो जाता। लेकिन मैं 4 आवर में तो सिंगल कैंडल नहीं यूज कर रहा, या इसमें भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ मान के चलते। तो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि डेली टाइम फ्रेम के तो लेवल्स भाई कहाँ के कहाँ दूर है भाई, बहुत दूर है। डेली टाइम फ्रेम का तो मुझे कोई यूज ही नहीं है। मैं 4 आवर में चला जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि हाँ मुझे इतने यहाँ से जो है क्लियर चार्ट दिख रहा है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, मैं मार्क करते हुए आता हूँ। आपको पता है कैसे कैसे मार्क करेंगे हम। यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट है। अगेन, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, ठीक है भाई, स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक एडवाइस दे रहा हूँ। स्विंग ट्रेडर्स मस्ट लर्न हाउ टू ट्रेड H4A+। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, फ्रैंकली टेलिंग यू, H1 ट्रेडिंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्विंग ट्रेडिंग इन माय आईज। अगेन भाई क्या होता है ना, ट्रेडिंग इतनी कहूंगा ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, कि दुनिया में कोई, मैंने आज बोल दिया, ठीक है, मैंने आज बोल दिया कि H4 इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग, H1 इज नॉट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ऐसा हो सकता है कि मेरे से कोई अच्छा ट्रेडर बैठा हुआ है, वो इस ओपिनियन के साथ मैटर ना करे। ट्रेडिंग इज वेरी वेरी पर्सनल थिंग, कि वो हर एक के लिए अलग हिट करती है। वो हर एक का आंसर अलग है ट्रेडिंग का, हर एक का सॉल्यूशन अलग है ट्रेडिंग का। ठीक है, अगेन 2 कैंडल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे 2 कैंडल, तो ये मैं हाई करूंगा। आई स्वेयर टू गॉड गाइस, मैं अपनी फैमिली के साथ इतना पेशेंस नहीं दिखाता हूँ जितना इस क्लास में मुझे दिखाना पड़ता है। बच्चे है भाई, बच्चे है, माँ कसम बच्चे है भाई। ठीक है, आई वुड सजेस्ट अगेन, यहाँ पे कैसे एंट्री करनी होती है ये भी हम देख लेते हैं। चलो, अब ये है ना, H4 का लेवल है। चलो हम स्विंग ट्रेडर्स है सर, मुझे बताओ कैसे एंट्री करनी है, सीधा 5 मिनट में चले जाओ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि आपका 5 मिनट का सिंपल एक क्राइटेरिया बताऊंगा। H4 का लेवल है, ठीक है, डजेंट मैटर कितने पिप्स का है, ये कितने पिप्स का है, 120 पिप का है। प्लीज गाइस, दिस इज, मतलब भाई इससे डिटेल में मुझे नहीं लगता कोई सिखा सकता है और कोई आ सकता है। फॉर स्विंग H4A+, यूज M5 चोच एज confirmation एंड ट्रेड ऑन SBR, सॉरी RBS होगा यहाँ पे तो, RBS एंड A+ ऑफ M5। कमाल हो गया भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सोच भी नहीं सकते इतना कमाल हो गया रे भाई। रुको, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है, आई आई आई, किधर गया। ओके, ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, मैंने आपको ना 120 पिप का एसएल ना आपका, सीधा मैंने 25 पिप का कर दिया भाई। इससे ज्यादा आपकी ट्रेडिंग आसान मैं नहीं करवा सकता, और इससे ज्यादा आसान नहीं हो पाएगी मेरे से ट्रेडिंग करवाना, और दैट्स इट।
सिंपल ये यूज करो, स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको H4A+ M5 चोच, डन। इसके अलावा और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए सर। मतलब कितने पिप्स होते हैं पता ही है कि कुछ 930 पिप्स तक गया है मार्केट। सो स्विंग ट्रेडिंग अभी, मैं तो कहता हूँ 500 पिप में भी भाई डन कर देना। क्या सीन है भाई। स्विंग ट्रेडिंग का भी मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड में स्विंग ट्रेडिंग मोस्टली भाई $50 की मूवमेंट का टीपी होना चाहिए, दैट इज 500 पिप्स। एंड करेंसी पेयर्स में ना मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली आपका 300 पिप्स का टीपी होना चाहिए, दैट्स इट। $50 बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं $50 मूवमेंट। ठीक है, अगेन हम यहाँ तक आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे वैलिड है, क्लोज हुई TJL1 से प्राइस गई, लेकिन हम TJL1 अभी के लिए ट्रेड नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। ठीक है, 4 आवर का स्ट्रक्चर मार्क हो गया, 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे सारी कैंडल्स दिखे तब से यहाँ से है, अच्छा, या यहाँ से भी कह सकते हो। अब अगेन सेम जो हमने कल देखा हुआ है, यहाँ पे 1 आवर में फेक आउट हुआ और 15 मिनट का चोच हुआ था। आगे चलते हैं। हमने ये देखा 1 आवर का ये है और ये एक लोएस्ट पॉइंट है। अब करंट सिनेरियो क्या है गोल्ड में, आज फालतू डे था ट्रेडिंग के लिए गोल्ड में। सबसे पहली चीज, अब ये ऐसा A+ बनाया है, 270 पिप्स का A+ बनाया। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रेड दिस, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रेड दिस। व्हाट यू डू इज, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, इफ H1A+ आर टू बिग, try to find M15A+ at same level। कल किसी का कंफ्यूजन था कि M15 का और इसका मैं क्या करूं। अब आप मुझे बताओ, वो H1 के A+ या इसको ट्रेड करने में कौन सा इजी रहेगा, H1 या M15 इजी रहेगा आपके लिए इंस्टेंटली। क्राइटेरिया बता दिया है भाई मेरे को, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, मेरे को जितनी ट्रेडिंग आती है ना सब उतार रहा हूँ, हाँ भाई, सब उतार रहा हूँ जितना आता है भाई। आई नो मुझे गलत मार्क किया हुआ है मैंने, वेट, यहाँ पे है वो, और छोटा है, ठीक है, दैट इज मच मोर स्मॉलर देन दैट। सो इमेजिन, ठीक है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। वो H1 का मार्क किया हुआ था, इसलिए मैंने बस वही अलाइन हो रहा था इसलिए मार्क किया था वहां। नाउ इमेजिन 270 पिप से सीधा आपका ऐसे लाना 30 पिप पे। हाँ हाँ, फॉरेक्स एक्सपो के दूसरे दिन मीटअप करने वाले हैं भाई, मीटअप करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ अगेन व्हेन वी शिफ्ट टू द 15 मिनट, प्रॉब्लम ये है। अब सबसे रिसेंट वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, ये पिछला छोड़ देते, ठीक। अब आज कैसे आपको ट्रेड करना था, सबसे पहली चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप क्या किए, यहाँ पे ट्रेड करके आप पैसा नहीं गवाए, क्योंकि आपको पता है मोस्टली क्या कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अगेन लिख लो एक पॉइंट, इफ मार्केट इज
trending, then only try TJL1. If market was consolidating, then avoid TJL1। आपको आपको याद है, जब जब ऐसा होता है सर कि टू कैंडल सिर्फ रिट्रेस हुआ और तुरंत ऊपर क्लोज हो गया, तब तब टीजीएल वन वर्क की है सर। लेकिन जब जब ऐसा घटिया प्राइस एक्शन होता है, तब तब टीजीएल वन वर्क नहीं करती है। किसने किसने नोटिस किया है ये मुझे बताओ सर। जब जब मार्केट में सिर्फ टू कैंडल रिट्रेसमेंट होकर तुरंत मार्केट ऊपर जाता है, तब टीजीएल वन स्पेसिफिकली वर्क कर ट्राई करती है। ठीक है। यूजिंग M5 एंगल्फिंग फॉर M15 लेवल, देखो भाई, nobody asked you साकी। ठीक है, nobody asked you, please launch your own course and tell your fucking idiot knowledge there। nobody asked you, that's the case, don't give advice if not asked। ठीक है। ठीक है। ओके, नाउ आप मुझे बताओ, अगर आप एक रियल ट्रेडर हो, क्या आपको आज ट्रेड मिला गोल्ड में कुछ भी? अगर आप एक ट्रेडर हो, नॉर्मल ट्रेडर हो, नहीं। ऐसे भी दिन आएंगे, ऐसे भी दिन आएंगे कि आपको चुपचाप शांत रहना पड़ेगा। अगेन भाई, अगर आप 5 मिनट पे ड्रॉप करते हो, कुछ भी नहीं था 5 मिनट पे भी सेम बकचोदी, कुछ भी नहीं है। 5 मिनट का A+ तक टैप नहीं है, मतलब ये देख लो यहाँ पे सेंस ही नहीं बनता है, कोई चोट हुआ है कहाँ पे A+ से फिर ये सेलिंग आया है। आई वुडेंट प्रेफर दिस गाइस। मतलब अगर कोई बेवकूफ इस वाले सेलिंग में पैसा कमा के आज खुद को ये तसल्ली दे रहा है कि मैंने सेलिंग के A+ से आज क्या किया, पैसा कमाया, कितने पिप्स कमाए, हाँ मैंने बताई है, सिखाई हुई स्ट्रैटेजी है, 200 पिप कमाए। मैं बता रहा हूँ एक दिन ऐसा आएगा ना भाई का पूरा कैपिटल उठ जाएगा। इतने बुलिश इन्वायरमेंट में ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया गया है। हाँ भाई, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया है। Can't grab your attention to ask genuine reasonable questions, you cannot ask genuine reasonable question. For genuine reasonable question, please join the normal batch। You cannot expect me to talk with everyone with fucking 800 people in the class। That's why I'm charging so fucking less। that भाई मेरे को बोलने दो, भाई मेरे को बोलने दो, मैं जितना मेरे को आता है उतना मैं बता देता हूँ। इट्स लाइक जस्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम समवन कि भाई तुम एक पब्लिक सर्कस में गए हो, लेकिन तुमको ऐसा चाहिए कि वो जोकर सिर्फ आपके लिए परफॉर्म करे। नो, आई एम नॉट अ जोकर, सॉरी। इफ यू हैव क्वेश्चंस, यू हैव नंबर्स ऑफ डाउट सॉल्विंग, गो एंड सॉल्व योर डाउट्स देयर। I am giving the knowledge of lifetime here for what I have learned in last 5 6 years। If you are not okay with that, then I guess you are just ungrateful। Because apart from this, there is nothing required in trading, honestly। आप कोई भी क्लास करके देख लो भाई, कोई भी क्लास करके देख लो, there is nothing that is required apart from this। Now एक चीज है यहाँ पे कि रिट्रेस हुआ और मार्केट लगातार ऊपर गया है, तो यहाँ पे जब क्लोज करेगा ना ऊपर, देन देर इज अ हाई चांस कि TJL1 वर्क करे। देन यहाँ पे थोड़ा सा हाई चांस बन जाता है कि TJL1 वर्क करे।
अगेन भाई, 80 पिप्स का जोन है। आपको सिंपल सा बात बताता हूं मैं, ऑलरेडी कल बताई हुई। अगर कोई भी बड़ा जोन बन रहा है, कंफर्मेशन कैंडल के नीचे एसएल डालो। यूजुअली हमारे ए प्लस इतने छोटे छोटे ही बनते अभी। आप बोल सकते हो कि सर ये ए प्लस टैप क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके टैप के बिना क्यों मार्केट ऊपर जा रहा है? रीजन बीइंग मार्केट इज सो वोलाटाइल। अगेन भाई, इवन इफ मार्केट्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन 15 मिनट में 170 पिप मूवमेंट इन गोल्ड इज कंसिडर्ड वोलाटाइल। 15 मिनट में 260 पिप मूव इन गोल्ड इज कंसिडर्ड वोलाटाइल। 15 मिनट में 220 पिप इज कंसिडर्ड वोलाटाइल। तो मार्केट क्या कर रहा है? स्पाइक लगा रहा है, लेकिन वोलाटाइल है, और एट द सेम टाइम कंसोलिडेट कर रहा है। ये सबसे खतरनाक कॉम्बो होता है ट्रेडिंग के लिए। ऐसे टाइम पे आपको बचना आना चाहिए, ऐसे टाइम पे दूर रहो, ऐसे टाइम पे सतर्क रहो, ऐसे टाइम पे भाई बोलो कि राधे राधे गोल्ड, आई डोंट वांट टू ट्रेड, आई विल सी यू टुमारो। इसलिए मैं आज लाइव भी नहीं आया, मैंने बोला कोई सेंस ही नहीं बनता है। सो ऐसे सिनेरियोज में आपका पेशेंस, जिसके बारे में हम कल बहुत अच्छे से बात करेंगे, वो यूज होगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट एंट्री। देन उसके बाद जो भी ये M1 का कंफर्मेशन कंफर्मेशन चल रहा है ना भाई इनका, उसके बारे में बात करके आज की क्लास को खत्म कर देंगे। आई होप कि मैंने अभी तक ना, मैंने 13 स्क्रीनशॉट्स लिए हैं भाई। तो मुझे पता है कि 13 स्क्रीनशॉट्स में मैंने इतना चीज बता दिया है कि आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जानी चाहिए। अगेन वो सेम आज जैसे AI की हेल्प से मैंने PDF बनाई है, वैसे ही सेम कल PDF बना के भी जो है मैं भेज दूंगा, आज की क्लास की भी। अब डायरेक्ट एंट्री की बात करते हैं। देखो, एक मिनट। इफ योर एसएल इज अराउंड 20 to 30 पिप्स, 40 भी नहीं बोलूंगा भाई, देन आफ्टर बीइंग प्रॉफिटेबल फॉर डे, फॉर वीक, फॉर मंथ। चलो एक काम करते हैं, डे मंथ बहुत, वीक और मंथ बहुत ये हो जाता है। फॉर डे, फॉर सेकेंड ट्रेड, you can try direct entries on any A plus। अब देखो, अगेन मैं आपको सेफेस्ट से सेफेस्ट वे बता रहा हूं हाउ यू कैन मैनेज योर ट्रेडिंग। मेरा कहना यह है कि अगर आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है, पहला, अगर आपका ऑलरेडी डे प्रॉफिटेबल या वीक में प्रॉफिटेबल हो, ये मेक श्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डायरेक्ट एंट्री के लिए इलिजिबल हो कि नहीं। डायरेक्ट एंट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि क्या आप ऑलरेडी अकाउंट में प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। आपको समझना पड़ेगा, ट्रेडिंग का हर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होता है विथ योर अकाउंट बैलेंस। अगर आप लॉस में हो, तो आप मुझे बताओ कि क्या आप प्रेफर करोगे कि एक ऐसे लेवल पे जिसकी चांस है फेल होने का, वहां पे डायरेक्ट एंट्री करो विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट कंफर्मेशन? यू कैन यूज इट साकेत भाई, प्लीज यूज इट। क्योंकि टैप ही नहीं हुआ ना भाई। कोई बंदा बोल रहा है कि आपने बोला था कि TJL2 प्ले होगा यहाँ पे। भाई टैप तो होने दो, टैप होने के बिना कैसे प्ले होगा? अलग लेवल का बंदा है भाई। TJL1 प्ले होने के लिए टैप तो होना पड़ेगा। फ्लिप कैंडल का मैंने ऑलरेडी बता रखा है आज के वीडियो में, मैंने जो डिसिप्लिन का बनाया हुआ है उस पर जाके आप देख लो। ठीक है, और ऑनेस्टली टेलिंग यू, दैट इज फॉर लाइव स्ट्रीम,
हिंदी में बताओ सर, ठीक है भाई, मेरे को ना हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन लीव द क्लास भाई। कोई बोलेगा भाई फिर मराठी में बोलो, फिर कोई बोलेगा तमिल में बोलो। गाइज मेरी जो लैंग्वेज है ना, जिस तरह से मैं बात करता हूँ उसमें मैं सिखाने को आया हूँ, आपके लैंग्वेज प्रेफरेंस से नहीं आया हूँ। एंड प्लीज यार, क्यों क्यों मूड खराब करते हो यार एक आध का। जस्ट डिस्गस्टिंग भाई। इतना अच्छा लर्निंग हुआ, इतना सब कुछ अच्छा हुआ भाई। क्या, क्या तुमको चुल है भाई, बताओ ना, क्या तुमको जरूरत है। मैं नहीं कर सकता भाई आपके साथ बात, ये तो ऐसे ही हो गया कि भाई तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कोई चीज पूछ रहे हो और वो आपका दिल रखने के लिए कर भी ले रही है। आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड गाइज यार। प्लीज, प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर मेरे को अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड इंग्लिश में ही बोलना है, और कृपया करे समझे मेरे को ऐसा नहीं बोलना है, तो मैं प्लीज अंडरस्टैंड ही यूज करूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कृपया करे आप मुझे समझे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब फिर भी अगर किसी को डायरेक्ट एंट्री करना है, अगर M15 का लेवल ना, मैं डायरेक्ट एंट्री के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, अगर M15 का A+ जोन 20 पिप्स का है ना, ट्राई डायरेक्ट एंट्री। इट्स अप टू यू, करना स्टार्ट कर दो, देख लो क्या होता है। ठीक है। अब उसके ऊपर का इन डिटेल बताता हूँ। इफ देर इज अ स्लाइट चांस, देखो सॉरी, ये A+ यहाँ पे ऑलरेडी प्ले हो चुका है, यही बताना था मेरे को। अब यहाँ पे 150 पिप की कैंडल बनी है सेलिंग की, आप कैसे डायरेक्ट एंट्री करते बताओ। ऐसे सिनेरियोज में कभी मत करो, जहां पे मार्केट वोलाटाइल है, मार्केट आते हुए ही 150, 200, 100 पिप की कैंडल्स बना रहा है तुम्हारी प्रीवियस वाली, ऐसे नहीं। अवॉइड डायरेक्ट एंट्रीज इन वोलाटाइल मार्केट। अब भाई ये M1 का जो बोला था ना आपने, M1 एंट्री मॉडल, ये प्योरली जाता है आपके स्कैल्पिंग के लिए। अब मैं खुद स्कैल्पिंग नहीं करता हूं, मैंने कभी भी M1 के लेवल्स पे ट्रेड नहीं किया है। लेकिन भाई अगर किसी को स्कैल्पिंग ही करनी है, और किसी को ए लेवल सिर्फ M1 की ही ट्रेडिंग करनी है, मैं आपको रोक तो नहीं सकता, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या कैसे होता है। आज डे कहाँ पे ओपन हुआ था, ये डे ओपनिंग है ना आज का। यस, ये डे ओपनिंग है। मैं पूरा डे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ। 1 मिनट में सारी डायरेक्ट एंट्रीज होती है ना भाई। 1 मिनट में कोई कंफर्मेशन कैंडल के लिए रुकना उकना नहीं होता है। ये डे ओपन हुआ, वहां से प्राइस बीरिश जाना ही स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब आपको M1 में ही ट्रेडिंग करनी है तो वो करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। भाई साहब जी ने चल चल के दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगेन A+ पे ही करो, यहाँ पे आपको सबसे पहला SL मिलता। सेम स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई अलग स्ट्रैटेजी यूज नहीं कर रहे हैं। कि यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, प्राइस ऊपर गई नीचे, सिर्फ M1 मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका, वैसे तो ये ट्रेडिंग टाइम के बाहर है कंप्लीटली, सुबह 5, 5:30, हाँ नहीं ट्रेडिंग टाइम में है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपका दूसरा SL गया, प्राइस बेरिश हुई। यहाँ पे आपका तीसरा SL गया दिन का, ठीक है। फिर प्राइस कहाँ पे बुलिश हुई है, हाँ। यस, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है इस सेलिंग का,
तो ये लेवल 4 है, हाँ, ये लेवल 4 है। मोस्ट प्रोबेबली आपला आपका रिस्क फ्री ही गया, ठीक है। 35 पिप का रिस्क था, एक ग्रीन कैंडल के बाद वो हुआ, प्राइस बीरिश हो गई। अगेन इस वाले A+ पर रिस्क। तो मेरा कहना क्या है, ये जो M1 वाले लोग हैं, आपके अगर 7 ट्रेड में से इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी में सिर्फ एक W आ रहा है, वो भी रिस्क फ्री, आपको करना चाहिए क्या ट्रेडिंग 1 मिनट में? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपको। ये आज का एग्जांपल दिखा दिया है मैंने, आपके आंखों के सामने है। कहीं कभार 1 मिनट का एक A+ चल जाता है और उस पे आप क्या करते हो, अरे मैं अगर 1 मिनट ट्रेडिंग कर रहा होता तो बहुत मजा आ जाता यार, क्या बताऊं मैं आपको, मतलब कैसा वाला पता है, ये ऐसा वाला, ये वाला, पता है ये A+ वाला ना, आपको कभी कभी ऐसा, 200 पिप दे गया, ये भाई 300 पिप दे गया, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? सिंपल है, मुझे भी दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन भाई ये 8 ट्रेड था, 7 ट्रेड लॉस नहीं कर सकते, हमको रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में सोचना है। डायरेक्ट एंट्री भाई आप लिमिट से भी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या होता है, मोस्टली ब्रोकर्स में लिमिट एंट्रीज ठीक से एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। अगर आपको लिमिट एंट्रीज पे ट्रेड करना है, अगेन जाओ फोर्ट्रेस एफएक्स में डिपॉजिट करो, मस्त भाई कि आपको लिमिट एंट्रीज वहां पे ठीक से एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगे। कोई नहीं, जैसे कल बताया हुआ है एल एल भाई मैंने कल M15 के लेवल पे कंफर्मेशन कैंडल, M1 की, ये सब कुछ बता दिया है, कंफर्मेशन कैंडल के टाइप्स कौन से होते हैं ये भी बता दिया है। ये क्या क्वेश्चन है भाई कि कैसे देखे, आंखों से देखे भाई, आंखों से, ठीक है, आंखों से देखो, आंखों से। इन डिटेल कल का क्लास अटेंड नहीं किया लगता है। ये देखो, ये गोल्ड कर रहा है छपरी गिरी, ये गोल्ड कर रहा है प्रॉपर छपरी गिरी। नहीं था भाई, आज गोल्ड का मार्केट ट्रेडेबल ही नहीं था। यस ऑफ कोर्स, लास्ट डे पे मैं वही बता रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट योर ओन सिस्टम दैट सेट, दैट इज गुड फॉर योर साइकोलॉजी। तो मैंने क्या किए हुए है, 4 टाइप के ट्रेडर्स बनाए हुए हैं मैंने, वो लास्ट दिन के लिए रखा हुआ है कि 4 टाइप के माइंडसेट, 4 अलग एज ग्रुप और 4 अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स पे बनाए हुए हैं। तो हर एक की साइकोलॉजी कैसी है और उसको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए और उसको कैसा ट्रेडिंग सिस्टम बनाना चाहिए, उसके बारे में मैंने क्या किया है, कल बात करने का डिसाइड किया है साइकोलॉजी के सेशन में। क्योंकि साइकोलॉजी में हर वक्त वैसे भी भाई लाइव स्ट्रीम पे वो सब तरफ वो मारता ही रहता हूँ, झाड़ता ही रहता हूँ। कल तो बेसिकली भाई साइकोलॉजी पे मोस्टली हम फोकस तो यही करेंगे कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ, मैं तो डिसिप्लिन और इस पे ज्यादा बात करना प्रेफर करूंगा यार। आई वुड प्रेफर दैट वी टॉक मोर ऑन डिसिप्लिन, मोर ऑन पेशेंस एंड मोर ऑन कंसिस्टेंसी। वही PDC फॉर एवर, पेशेंस डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी फॉर एवर। सर TP के लिए सिर्फ A+ लेवल्स ही चूज करे या SBR, आप जो TP के लिए SBR RBS लेवल्स भी यूज कर सकते हो। भाई जरूरी है M5 पर ट्रेड करूं ओनली, M15 पे करूं, H1 पे करूं? और आज कल भाई बहुत लोग अपने नाम से स्ट्रैटेजी में नई नई चीजें ऐड कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने कल ही इसके बारे में क्लियर किया ना कि देखो, अभी बुरा लगता है बोलने में, लेकिन बात ऐसी हुई कि मतलब मैंने तो सिर्फ, मैं भगवान हूं मान के चलते, ठीक है, मैं भगवान हूं, ठीक है, मैंने सिर्फ मेल और फीमेल जो है बनाया था। अब ये भोसड़ी वाले जाके ट्रांसजेंडर, गे, थ्रीसम ये सब कर रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भगवान को दोष मत दो। ये सब गलत है, ये अबोमिनेशन है, ये सही चीजें नहीं हो रही है, इन सबको गे बोल के छोड़ दो, ठीक है। मैं भगवान हूं, मैंने सिर्फ छोटी मोटी चीजें बनाई है। ये जो भी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं इसमें, ये सब हरामी लोग हैं, इन लोगों से दूर रहे। क्या मैं ये रोक सकता हूं होने से? भगवान खुद नहीं रोक पाया,
ये बनने से लोगों को मैं भी नहीं रोक पाऊंगा कि लोग इसमें मॉडिफिकेशन लाए। शायद वो उनके लिए वर्क भी कर रहा हो। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि हर कोई चीज गलत है। शायद वो उनके लिए वर्क भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसका कोई पार्ट नहीं हूँ। ठीक है। क्रैश कोर्स लीक, देखो भाई बात ऐसी है ना भाई, मैं ना एक चीज में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ गाइस। ये जितने अच्छे कर्म करोगे ना, पता है मैं अपना जी जान लगा के इस क्लास में क्यों पढ़ाता हूँ। जब भी आपका, अगर मैंने कभी लाइव स्ट्रीम पे या मेरे लाइव क्लासेस में आए हो, मैं अपना जी जान लगा के 4 बार पानी की पी के क्यों पढ़ाता हूँ, पता है ना, मुझे इसमें बहुत विश्वास है रे भाई। और मैंने देखा हुआ है अपने आंखों के सामने कि जो लोगों के कर्म खराब है, और ऐसा भी नहीं है कि कर्म कोई एक रिलीजन का कंसेप्ट है। आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई जो भी हो आप, ठीक है भाई, कर्म सब तरफ है। अगर आपको फिर भी लगे कि मतलब नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने दूसरों की हेल्प की अपलोड करके वगैरह, आप मेरे साथ नहीं गलत कर रहे हो। देखो लीक, भाई दैट इज द लास्ट, भाई ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई एम फकिंग वेयरिंग 3 CR वॉच ऑन माय रिस्ट। मेरे को लीक कोर्स से मतलब दैट इज द लास्ट थिंग दैट इज बॉदरिंग मी। मेरे को बिल्कुल कोई चीज वो बॉदर नहीं कर रही है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो बाकी के लोग हैं जिन्होंने पे करके आए हैं, उनके साथ आप गलत कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं है। तो आपको एक की बद्दुआ नहीं मिल रही है, आपको 750 लोगों की बद्दुआ मिल रही है कि यार मैंने इस चीज के लिए पे किया था, तो अगर मैं 2 दिन और रुक जाता तो मेरे को शायद फ्री में देखने को मिल जाता। अगेन देर आर सम पीपल हु थिंक दैट लर्निंग इट लाइव इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब लोग इस क्लास में बैठे हुए हैं ऑलरेडी, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट लीक्स। द गाइज हु आर डूइंग दैट ना भाई, दे शुड बी रियली वरीड अबाउट दैट कि भाई मतलब वही है भाई, ऊपर वाले का इंसाफ है, ऊपर वाला जो है सबको देखता रहता है भाई। बाकी तो भाई लीक वीक का तो मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई दे तो एटलीस्ट नॉलेज ही रहा हो ना। अगर कहीं पे भी किसी भी घर में जाएगा ना, पता है सबसे कम डैमेज किसको है? ये 750 लोग प्लस मेरे को, और वो जो ये फ्री वाली वीडियो देख रहा है उसको, इन दोनों को कोई डैमेज नहीं है। ये जो बीच का है ना भाई, भगवान इसको ऐसा पेलेगा, ऐसा पेलेगा, ऐसा ही पेलेगा भाई, क्या बताऊं आपको। क्योंकि ये तो एटलीस्ट मैं नॉलेज ही रहा हूं ना। कोई ओनली फैंस की वीडियो तो लीक नहीं हो रही है मेरी, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है भाई। मैं निवांत हूँ, आराम हूँ भाई जिंदगी में, अच्छा कमा लेता हूँ ट्रेडिंग से भाई। मिनिमम टू मिनिमम 80-90 हजार डॉलर तो महीने का हो ही जाता है, अगर लॉस मेकिंग मंथ हो तो भी। ठीक है, तो मैं आराम हूँ भाई जिंदगी में, बहुत आराम से हूँ। मैंने ऑलरेडी बता रखी है भाई, मैंने वीडियो बना रखी है। अतुल पाटिल अनसेंसर्ड वीडियो पे आप देख सकते हो। एनी चेंजेस इन ट्रेडिंग आवर्स? नो चेंजेस इन ट्रेडिंग आवर्स, इट ऑलवेज स्टेड द सेम। So what to do if H1 bias is bullish but we are pending H1 levels? Use that Mandeep as TP। H1 बुलिश है, लेकिन ये प्रीवियस सेलिंग की लेवल आ रही है, तो ये जो आप यहाँ पे A+ से बाइंग करोगे ना, उसके टीपी की तरह यूज करो, ताकि जब वहां से अगर गलती से सेलिंग आ गई तो आपका प्रॉफिट कम ना हो, प्रॉफिट लेस ना हो जाए। ठीक है, यूज इट एज अ प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स। अगर कोई पेंडिंग लेवल्स है अपोजिट डायरेक्शन में आपके ट्रेंड के, तो यूज इट एज अ प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स। आई गेस दैट्स अबाउट इट। कल हमने 15 PDF बनाए थे, 15 स्क्रीनशॉट, आज वो जल्दी हो गए। बाकी भाई क्या चल रहा है जिंदगी में बताओ, क्या हाल चाल है? उमर भाई कल आ जाएंगे भाई। When to use M1 चोच? भाई if the level is more than 100 pips you can use 1 minute चोच। अगर आपकी लेवल कोई 100 पिप से ऊपर आ रही है, तो भाई वहां पे बिल्कुल ही ट्रेड ना करने की बजाय आप देख सकते हो कि M1 का चोच का यूज कर सको। भाई इतना फास्ट चैट जाता है ना, मेरे मेरी आंखें नहीं देख पाती है। इफ चोच एनालिसिस अकर भाई, ऑलवेज प्रेफर वट एवर हैपेंड फर्स्ट। अगर चोच भी हुआ है और इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है, जो भी पहले हुआ है उसको प्रेफरेंस दो। एनी वीआईपी मेंबरशिप सर? भाई मैं आई डोंट नो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट क्रैश कोर्स में ही आ गए हैं।
तो मैं उनको जो है वीआईपी की लिंक भेज देता हूँ वीडियो की, जहाँ पे आप वीआईपी में मेरे सारे ट्रेड्स, और जस्ट टू शो यू द रिजल्ट्स मैं आपको शेयर करके जो है ये भी दिखा देता हूँ कि क्या आज के रिजल्ट्स रहे हैं। सो जस्ट टू शो यू गाइस, ठीक है। सो दिस इज टुडेज वीआईपी रिजल्ट, दिस ट्रेड इन प्रॉफिट अगेन। ये टुडे है, हाँ भाई ये टुडे है। लुक एट दिस प्रॉफिट, देन दिस, ये सारे जो हुए हैं। अब आज मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेटिंग रहा है तो बाकी सारे पेयर्स में ज्यादा नहीं बना है, बट या ओवरऑल जो वीआईपी का सारा है, प्रॉपर लेवल दिए जाते हैं, एसएल दिया जाता है, सब कुछ दे के किया जाता है। सो दैट इज द वीआईपी दैट यू कैन ज्वाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर। भाई माँ कसम 834 चैट, ठीक है भाई। अगर आप पढ़ पाते चैट तो आप पढ़ लेना भाई, मैं तो पढ़ नहीं सकता ऐसा चैट। आप, मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है ये। ऐसा लग रहा है कि भाई पागल कुत्तों ने काट लिया लोगों को भाई। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई। अरे हो गया भाई, शांति शांति शांति। बोलिए रघुवीर भाऊ, आपको मैंने आस्क टू अनम्यूट बोला है, क्या कहना चाहते हैं। हाँ कसम भाई। हेलो सर। हेलो रघु भाई, कैसे हो, क्या टेंशन है, क्या चिल रहा है, क्या माहौल है। नमस्ते सर। नमस्ते भाई नमस्ते। हर हर महादेव, बोलिए। हर हर महादेव सर। सर नैस्डैक में कैसे ट्रेड करते हैं थोड़ा बताया सर। भाई मैं मैं फंडे नैस्डैक ट्रेडर हूँ। नैस्डैक यस मैं समझता हूँ, लेकिन ये स्ट्रैटेजी जो है ना, मैंने कभी नैस्डैक में ट्रेड की हुई नहीं है। ये बेसिकली जो है करेंसी पेयर्स के लिए और गोल्ड के लिए ज्यादा यूज होती है। नैस्डैक में जो है वो यूएस का इंडेक्स है, इंडाइसेस में आता है वो। उसमें आप ये स्ट्रैटेजी कितना यूज कर पाओगे मैंने बैक टेस्ट नहीं किया हुआ है, बट इफ इफ यू वांट मैं बैक टेस्ट करके इसमें बताता हूँ आपको कि इसमें कितना वर्क हो सकता है, ठीक है। ओके सर। सर मैं मेरा ना तुम्हारा लीग कोर्स सिखाया पहले। कोई कोई टेंशन नहीं, सीखा समझ में आया, काम आ रहा है क्या बताओ। ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है सर। मैं इसलिए आया इस कोर्स में। मेरे रिलीजन में गुरु दक्षिणा मोस्ट इम्पोर्टेंट सर। इसलिए दैट्स द बेस्ट वे भाई, दैट्स द बेस्ट वे। इसलिए आया भाई सर। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। और ऑनेस्टली अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करके ऑलरेडी प्रॉफिट्स में हो भाई, बेस्ट, मतलब सुन के अच्छा लगा भाई, मजा आया। 5,000 पेमेंट भी निकले है सर। दैट्स डॉलर। ग्रेट ब्रो, दैट्स ग्रेट। अरे भाई बहुत अच्छी बात है यार, थैंक बहुत अच्छी थैंक यू बात है, सो आई मच होप। सर। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गाइज मैं नहीं कर पाऊंगा इससे ज्यादा लोगों को अनम्यूट, बहुत ज्यादा लोग हैं और किसी को मैं नाराज नहीं करना चाहता हूँ ऑनेस्टली। बट भाई के यहाँ पे ओम दिखा तो भाई ये सीधा ऊपर वाले का साइन होता है, इसको अनम्यूट करो। अब कल सब लोग ओम का लगा के मत आ जाना डीपी। बढ़िया, अच्छा लगा बात करके अगेन सेम। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। मैं उसका पीडीएफ बना के जो है भेजता हूँ आपको। एंड बाकी मिलते हैं कल, ठीक है। आप लोग देख लो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इतने सारे लोग जिन्होंने लीक्ड कोर्सेज से भी सीखा है, वो लोग पे आउट ले रहे हैं 5-5 हजार डॉलर का। ये बंदा अपनी लाइफ में क्यों अच्छा नहीं करेगा, अगर इतने लोगों की दुआ है मेरे पीछे तो मैं हमेशा अच्छा करूंगा भाई। एंड थैंक यू फॉर ऑल द गुड विशेस ऑल्सो भाई। आप मतलब क्रेडिट देते हो इस चीज का, ये बहुत बड़ी बात है भाई। आपके जैसी कम्युनिटी सबको मिले भाई। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। भाई इतना फास्ट है ना भाई तारा। मैं कल एक क्वेश्चनेयर भेजता हूँ भाई, ठीक है। मैं कल अगर और एक क्वेश्चनेयर भेजता हूँ, उसमें आपके जो है 700 लोगों के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन भर देना, ठीक है। एक क्वेश्चन भर देना। मैं मेक श्योर करूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके मेल पे आ जाए, मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा अगले एक हफ्ते में 700 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का, रोज मैं 100 क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा, ठीक है। फेयर इनफ। एक क्वेश्चन मिलता है आपको पूछने के लिए,
वो एक क्वेश्चन पूछना उस इसमें, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको उसका मेल करूँ आंसर, आंसर करके। बाकी यहाँ पे तो भाई, दादा क्या आपने ही GTA 6 लीक किया है? हाँ मैंने ही किया था भाई, मेरा ही साथ था। अबे स्पैम मत करो यार, हो गया भाई, हो गया यार। ओके गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डब्ल्यूज इन द चैट, टाटा बाय बाय डब्ल्यूज। हो गया यार भाई, लोग मत करो यार भाई। बाय बाय हर्षु भाई, बाय 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 सब लोग, बाय बाय प्रणव भाई। यार प्रणव मामने भाई, आपसे एक बार बात करनी है यार भाई, तुम बहुत अच्छे पे आउट लिए हो। यस, प्लीज अनम्यूट भाई। हेलो भाई, हेलो। हेलो भाई, मैं आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यू आर प्रॉफिटेबल बिकॉज आई हैव हा सीन भाई, योर मेरी टीम विड्रॉल। को मी टीमला मेसेज पण केलता, त्यांनी बोललेले पाठवतो तुला, पाठवलं का नाही काय माहित. नहीं मैंने देखा था, टीम ने मुझे भेजा था। यू आर एक्चुअली प्रॉफिटेबल। हिंदी में बात करते हैं ताकि बाकी लोग हाँ. सब जो है समझ पाए। बट न- दिस गाय हैव टेकन गुड विड्रॉल्स एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। ऑफ कोर्स एक मराठी भाई माणूस मुझे आगे भी आ रहा है एक तो साल ऑफ लगा, कोर्स। मैंने 13 जनवरी 2025 को आपकी स्ट्रेटेजी मतलब क्लास लिया था आफ्टरनून वाला. और मेरा ओके, पहला पे आउट 31 दिसंबर 2025 को आया. दैट फिर इज जस्ट उसके. रियलिटी। प्लीज हाँ. एवरीवन, एवरीवन लर्न फ्रॉम दैट कि लोगों को लगता है ना भाई वही कि 3 महीने में हो जाता है, 6 महीने में हो जाता है, टाइम लगता है। नो बडी अंडरस्टैंड्स दैट। मैंने 18 मंथ्स, तुमको तो फिर भी 12 महीने में हो गया, मेरे को खुद को 18 महीने लग गए थे। हाँ नहीं, लेकिन उसके वैसे बाद मेरा हो रियलिटी गया. भाई। अभी कंसिस्टेंट भी हुआ हूँ, लेकिन प्रॉफर्म से अभी लाइव शिफ्ट करने का ट्राई किया मैं 2-3 बार, तो $500,000 के अकाउंट ऐसे 2 बार उड़ गए, तो मैंने मतलब ट्राई नहीं किया बाद में उसके बाद. बात ऐसी है ना कि तुमको प्रॉफर्म में डिसिप्लिन की आदत लग गई है। अब तुम जब रियल अकाउंट्स पे आते हो ना, तो रियल अकाउंट पे क्या होता है ना, हम ट्रेडर हो या हम इंसान हो, तो हाँ. हमको हमेशा प्रेशर के अंडर परफॉर्म करने की आदत होती है। अगर हाँ. ऐसा है कि तुम अटेंडेंस नहीं लगाओगे तो ही तुमको एग्जाम नहीं मिलेगी। तो वैसे ही है प्रॉफर्म में, क्या है, तुम्हारे ऊपर एक चाबुक है कि भाई रूल्स फॉलो नहीं करोगे अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। वैसे तुम्हारे लाइव अकाउंट पे कोई चाबुक नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, वो तुम उसके मालिक हो। तो हाँ. इसीलिए लोग, बहुत मुश्किल होता है प्रोफॉर्म से यहाँ पे शिफ्ट करना, क्योंकि आपकी खुद की मन की मर्जी है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बेसिकली क्या करो, अगर आपके पास मान के चलते हैं $1,000 है, तो उसमें से सिर्फ 10%, आपका जो भी अमाउंट है ना आपके पास, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। टच वुड, आप हाँ. बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको नजर ना लगे किसी की। बस एक चीज करो, उसमें से 10% अमाउंट हमेशा लाइव अकाउंट में डालते रहो, वहां पे भी ट्रेड करते रहो, सेम ट्रेड लेते रहो। टेन हाँ. परसेंट ताकि आपका जो है माइंडसेट भी खराब ना हो, और एट द सेम टाइम आप ये भी समझो कि हाँ यहाँ पे भी ग्रो हो रहा है। हाँ. भाई सेम मैंने करो, मतलब ऐसा मत करो कि लाइव अकाउंट ट्रेड कर रहे हो तब फंडेड अकाउंट ट्रेड नहीं कर रहे हो, दोनों एक साथ ट्रेड करो। मतलब कैसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों भी एक साथ, तो दोनों माइंड का और ज्यादा फकअप कर लो, बट जब आप समझ चुके हो कि फंडेड पे आप प्रॉफिटेबल हो, तो हाँ. फंडेड पे जब आप ट्रेड ले रहे होते हो, वही सेम ट्रेडर यहाँ पे जो है आप लगा सकते हो। अगेन मार्केट में बहुत सारे कॉपी ट्रेडिंग वाले भी चीजें आती है, अगर आपको सॉफ्टवेयर लेना है तो वो सॉफ्टवेयर भी ले सकते हो, यू कैन यूज दैट ऑल्सो समटाइम्स। हाँ. भाई मैंने बहुत मतलब आपने बहुत कुछ बोला, ये देखो मैंने वो ये विजन बोर्ड भी बनाया था, इसमें से मतलब काफी चीजें पूरी हुई है अभी. एक देखो, ये यस। आपको दिख रहा है या नहीं, इधर टॉप जी टीम भी लिखा है, ये अभी जब होगा तो. श्योर भाई श्योर, मैं टीम से आपका नंबर मंगवाता हूँ, बात करते हैं, ठीक है भाई। भाई आपने मेरे अपने इंस्टा पे मैसेज भी किया है, वैभव दादा रिप्लाई कर देते हाँ हैं ये, भाई कभी. आप हाँ भी ये सारे करो बहुत ऐसे. ज्यादा मैसेज आते हैं, बिल्कुल श्योर, आई आई विल ट्राई भाई, आई विल ट्राई। भाई एक फोटो ओके, लेता हूँ बस. थैंक यू। ओके, डन डन, यस, प्लीज श्योर भाई। चलो भाई, थैंक यू. या थैंक यू प्रणव भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या डन। सी यू गाइस, सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बाय. टुडेस क्लास, थैंक यू।